वेलकम टू टेली इन्फो। मंदिर के प्रांगण में सन्नाटा पसरा हुआ था। हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे समय भी किसी अनहोनी का इशारा कर रहा हो। और इसी घड़ी में पंडित जी ने जब शंख बजाकर पूजा समाप्त की तो उनकी आंखों की चमक अचानक डर और गंभीरता में बदल गई। उन्होंने अपनी दृष्टि देव और वसु पर टिका दी, मानो उनके सामने खड़े इस दंपति के भाग्य का हर रहस्य उनके ज्योतिषी नेत्रों में उभर आया हो। और उसी पल उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा देव, बेटी वसुधा, आज की पूजा के दौरान जो संकेत मिले हैं वो बेहद खतरनाक हैं। तुम्हारी जीवन रेखा पर काला साया मंडरा रहा है। आने वाले समय में तुम दोनों की जान पर भयानक संकट आने वाला है। यह सुनकर मंदिर का वातावरण भारी हो गया। शंख की गूंज जैसे अचानक डरावनी प्रतिध्वनि में बदल गई। देव की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने तुरंत वसु का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे किसी अनदेखे खतरे से उसे बचा लेना चाहता हो। जबकि वसु के चेहरे पर डर और हैरानी की झलक थी, पर उसके भीतर एक अजीब सी दृढ़ता भी थी। उसने धीरे से देव की ओर देखकर कहा, देव, हमें डरना नहीं है। जो भी होगा हम साथ मिलकर सामना करेंगे। लेकिन पंडित जी वहीं नहीं रुके। उन्होंने अपने हाथ में रखी पूजा की थाली नीचे रख दी और गंभीर स्वर में कहा, बेटी वसु, यह सिर्फ एक सामान्य संकट नहीं है। ग्रहों की चाल और तुम्हारे मिलन की कुंडली ने जो संकेत दिखाए हैं उसमें साफ लिखा है कि तुम्हारे प्यार की परीक्षा होने वाली है और तुम्हारे जीवन में मृत्यु का साया भी आ सकता है। अगर सतर्क नहीं रहे तो यह संकट तुम दोनों को अलग कर सकता है, हमेशा के लिए। यह कहते कहते पंडित जी की आवाज रुक गई, मानो उनके शब्द खुद ही डर से जम गए हों। देव का चेहरा गुस्से और चिंता से लाल हो गया। उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं वसु की जान पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े, लेकिन वसु को कुछ नहीं होगा। उसकी आवाज में जो जुनून और बेचैनी थी वह पूरे मंदिर में गूंज उठी। वहीं वसु की आंखों में आंसू छलक आए। वह देव की बाहों में सिमट गई और बोली, देव, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन हमें यह चेतावनी हल्के में नहीं लेनी चाहिए। उसी क्षण मंदिर के बाहर अंधेरा घिरने लगा। तेज हवाएं चलने लगीं और ऐसा लगा जैसे आसमान भी इस चेतावनी की पुष्टि कर रहा हो। पंडित जी ने अपनी माला उठाई और बोले, सिर्फ प्रेम ही नहीं बल्कि बलिदान की भी घड़ी आने वाली है। वसु बेटी, तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय खून और आंसुओं से लिखा जाएगा। कोई अपना तुम्हें धोखा देगा और यही धोखा इस संकट की वजह बनेगा। यह सुनते ही वसु का दिल धक से रह गया। उसने देव का हाथ और कसकर पकड़ लिया, लेकिन देव के दिमाग में ये शब्द हथौड़े की तरह गूंजने लगे। कोई अपना धोखा देगा। आखिर कौन अपना? कौन ऐसा होगा जो वसु और देव के खिलाफ साजिश करेगा? तभी अचानक मंदिर के बाहर से धमाके की आवाज आई, जैसे कोई कार तेजी से आकर रुकी हो। देव चौकन्ना हो गया। उसने तुरंत वसु को पीछे किया और बाहर की ओर बढ़ा, लेकिन पंडित जी ने उसे रोकते हुए कहा, याद रखो बेटा, संकट केवल बाहर से नहीं आता, कई बार वो अंदर से भी हमला करता है। देव की आंखों में सवाल थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वसु को लेकर बाहर चला गया। मंदिर से बाहर आते ही उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। हर छाया, हर आहट उन्हें डरा रही थी। वसु ने धीरे से देव से कहा, देव, मुझे लग रहा है पंडित जी की बात सच है। सच में कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। देव ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, वसु, अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उसे मेरे सीने से होकर गुजरना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर देव का मन डर से भरा था। वह जानता था कि पंडित जी कभी झूठ नहीं बोलते। इस सबके बीच कहानी और गहरी होती चली गई। अगले ही दिन जब देव और वसु घर लौटे तो उन्हें लगा कि परिवार में कुछ अजीब सा माहौल है। खासकर मेघा की नजरों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह किसी गहरी साजिश का हिस्सा हो। पंडित जी की चेतावनी उनके दिमाग में गूंज रही थी। कोई अपना धोखा देगा। क्या वही अपना मेघा हो सकती है? लेकिन देव और वसु दोनों ही इस सच्चाई को अनदेखा करने की कोशिश करते रहे। रात को जब वसु मंदिर में अकेली आरती कर रही थी, अचानक पीछे से किसी ने दिया बुझा दिया और अंधेरे में एक परछाई नजर आई। वसु डर गई और उसने आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। देव तुरंत दौड़ता हुआ आया और वसु को अपनी बाहों में लेकर बोला, कुछ नहीं होगा वसु, मैं हूं ना। लेकिन उस परछाई ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, खेल तो अभी शुरू हुआ है, और गायब हो गई। वसु की आंखों में डर
और देव की आंखों में गुस्सा था। दोनों जानते थे कि पंडित जी की चेतावनी अब केवल शब्द नहीं रही, यह हकीकत बन चुकी थी और आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला था जो उनके प्यार, उनकी हिम्मत और उनके रिश्ते की जड़ों को हिला देगा। लेकिन क्या वे इस चेतावनी को समझकर अपने रिश्ते को बचा पाएंगे, या यह चेतावनी किसी अनहोनी की अंतिम गूंज थी